गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं 2 क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ जो कि मेरे ईमेल में किसी ने पूछे हैं। हालांकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट मैं ये क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिकली देने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद के लिए ये सब कुछ किया और जब रिजल्ट मिले, एक्चुअली ये अपने आप होता है, जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तब मैं आपको इस कंक्लूजन पहुंची हूँ कि आपको इसका उत्तर दे सकूं। तो ये क्वेश्चन उन महिलाओं का है जिनको अपने बच्चों से परेशानी है कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे, मेरे बच्चे मेरी बात सुनने लगे, मेरे बच्चे एरोगेंट ना हो, मेरे बच्चे जवाब देते हैं, उनके लिए है। और कई बार टीनेजर में तो उनको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। जो उनकी 14, 15, 16 साल की एज रहती है उसमें समझना मुश्किल होता है, और एक जो छोटी एज होती है 5-6 ईयर की। बट मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैंने उनको परवरिश दी, और मेरी बड़ी बेटी अभी 10th में है, छोटी बेटी 2nd में है। तो मैं बहुत अच्छे से दोनों एज ग्रुप के बच्चों के बारे में बता सकती हूँ कि उनको अच्छी परवरिश कैसे दी जा सकती है, और स्पेसिफिकली कि बच्चे पढ़ाई में कैसे अच्छे हों। इस चीज का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा इन 3 चीजों के थ्रू। तो सबसे पहली चीज जो हर माँ को करनी है, ये नॉर्मली जो लोग माँ नहीं भी हैं वो भी एक नॉलेज के लिए इन सब चीजों को सुन सकते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। आपको इसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, और ये तीनों चीजें आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बच्चों पे ही करो। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं या बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे क्या हैं। बच्चे आपकी परछाई हैं, बच्चे आपके एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। वो ईश्वर ने जब उनको पैदा किया या जब वो जन्म लिए तब वो बिल्कुल क्लीन स्लेट जैसे रहते, उस पर कुछ नहीं लिखा रहता। उसको लिखता कौन है? उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसका एनवायरनमेंट, वो जहाँ खेलने जाता है, वो जिस स्कूल में पढ़ता है, वो वहाँ के टीचर, ये सब कुछ, और जितने लोग हैं वो उस स्लेट पे लिखना शुरू कर देते हैं। और उस समय बच्चे को पता ही नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसमें जो लिखा जाता है बच्चे को वही लगता है कि यही मेरी पहचान है, और फिर वो उसी को लेके बढ़ता है। और अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन चीजों की गलती है, उसकी गलती नहीं है। यस, सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है और पर करना है। भले बच्चों को आपको पढ़ाई में अच्छा करना है, पर उसके लिए ये टास्क आपके लिए है, और वो क्या है? आपको खुद को बदलना है। चेंज योरसेल्फ। जब तक आप नहीं करोगे बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और ना ही उनको जीवन के उतार चढ़ाव में एक हिम्मत देने का रोल अदा कर पाएंगे। क्योंकि जितनी खोखले आपके विचार, आपका बिहेव, आपके सोचने के तरीके, आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन जैसे रहेंगे वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। अगर आप 2 तरह की बातें करते हो, आप हमेशा नेगेटिव रहते हो, तो वो चीजें वो एनर्जी के रूप में उन तक जाएंगी। फिर आप उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों? सिर्फ ट्यूशन लगा लेने से या टीचर के पढ़ा लेने से बच्चा पढ़ाई में या ज्ञानी या जीवन के असली एजुकेशन के लिए तैयार नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है उसका एडिक्योर, एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, उससे एजुकेशन बना है। उसका मतलब ही होता है कि उसके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकाला जाए। मतलब कोई भी बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई चीजें नहीं करनी है, उसके अंदर जो है उसको बाहर निकालना है। ये असली मतलब होता है। क्योंकि हम खुद अपने आप में, मैंने बताया, हम गॉड हैं, इन्फिनिट इंटेलिजेंट, और अबंडेंस है हमारे अंदर, हम आत्मा है, और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, नॉलेज मिलता है। जो बच्चे बोलते हैं पढ़ाई में अच्छे हो, पढ़ाई में, तो वो क्या है? ये इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लो, ये इतिहास पढ़ लो, ये मैथ्स कर लो, दुनिया भर की चीजें। तो ये क्या? ये इंफॉर्मेशन है। पर उसकी इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमत्ता या विस्डम, उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो वो असली एजुकेशन होता है। और उसको करने के तरीके जब हम बताते हैं, और वो कौन बताता है? ज्यादातर अभी सब ये पेरेंट्स को उनको बताना चाहिए, या हमारा फर्ज है। क्योंकि स्कूल में इंफॉर्मेशन ही इतनी लंबी होती है कि वो विजडम और उसके बारे में
क्या प्रैक्टिस कराएंगे, मॉरल्स क्या सिखाएंगे। तो माँ बाप को अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें तो पहले उनको खुद बदलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ किसी से भी उनको नेगेटिव जो बातें करते हैं या क्रिटिसिज्म है, इन सब चीज़ों से अलग होना चाहिए। अपनी एनर्जी को बदलिए, अपने कुछ जो हैबिट्स अच्छी डालिए, आप खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चा जब देखता है, जैसे मैं कई बार शाम को या सोने से जस्ट पहले मैं जरूर पढ़ती हूँ, अक्सर 3-4 बार दिन में बच्चे मुझे देख ही लेते हैं कि किताब लिए हुए हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। पर अभी आप बोलोगे मैडम आप तो डॉक्टर हो, पढ़ाते हो, प्रोफेशनल, आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं डॉक्टर्स की, तो आपको वो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है, आपको शौक भी है, पर हमें शौक भी नहीं है, हम उस प्रोफेशन में भी नहीं, तो हम कैसे पढ़े, क्यों पढ़े। तो माय डियर फ्रेंड, आप कुछ भी मैगजीन पढ़िए, अच्छे आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, पर कोशिश कीजिए कि आप भी पढ़िए, बच्चा आपको भी देख के अपने आप ही सीखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो आपको बच्चे के लिए कभी भी उससे नेगेटिव बात नहीं करना। नेगेटिव बात जैसे तुम पढ़ने में अच्छी नहीं हो, मैं दिन भर तुमको देख रही हूँ तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ते हो, या नहीं शब्द पढ़ाई के साथ बिल्कुल नहीं लगाना है। उसको कुछ दूसरे तरीके से बोलना है कि आपके पास इतना टाइम है, अब आपको पढ़ना है, आपको पॉजिटिव ही बात करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बच्चे के बारे में किसी से बात कर रहे हो तो अक्सर माँ बाप ये बोलते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, क्योंकि हम जो बोल रहे होते हैं वो मैग्नेटाइज होता है, वो अट्रैक्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, क्यों हम वो बार बार बोल रहे हैं, फील करें, वो बिलीव है, हम पहचान गए हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, तो वो वैसा ही होगा। तो आपको किसी दूसरे को भी अगर बता रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ने लगा है अब, या मेरा बच्चा पढ़ता है, वो बहुत होशियार, वो अपनी पूरी कोशिश करता है मार्क्स अच्छे लाने की, और वो लाता भी है, बहुत होशियार है बच्चा, पढ़ता भी बहुत अच्छा। और आपको उसके साथ कोशिश भी करना है, उसकी प्रॉब्लम को आपको सुनना है, दोस्त के साथ जैसे आप उसके दोस्त बनिए, उसके साथ समय बिताइए, उसको धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कीजिए, खुद भी पढ़िए, खुद भी जानिए, तब जाके आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, बच्चा पढ़ने भी लगेगा। नेगेटिव बोलना बंद कीजिए उसके बारे में, और दूसरों को भी उसके बारे में नेगेटिव बात करना बंद कीजिए, बच्चा अपने आप ही पढ़ने लगेगा और आपके घर का माहौल भी बदल जाएगा। आई होप दिस टिप्स विल हेल्प यू। अपने बच्चे को पढ़ाई में कैसे मन लगाए, और आप उसके लिए एफर्मेशन भी लिख सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। जैसे सुबह आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठो और एक डायरी में पेन से लिखिए, मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा है, बहुत संस्कारी है, हर मेरी बात सुनता है, बहुत अच्छे ग्रेड्स आने लगे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। उसको आप बोलो, महसूस करो। आप रात को सोने से पहले उसके सिर पे ऐसे हाथ रखिए और उसको हीलिंग पावर दीजिए। आप उसको हो पोनो प्रेयर भी बोल सकते हो, या उस समय प्रेयर कर सकते हो, थैंक यू ईश्वर मुझे इतना इंटेलिजेंट बच्चा देने के लिए। आप हो पोनो प्रेयर में भी 4 सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसका नाम लेके ये प्रेयर भी कर सकते हो। 108 बार इसको बोलना है आपको। तो ये 2-3 तरीके हैं, इन तरीकों से आप उसको हील कर सकते हो और उसका पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगने लगेगा। और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें, एक होपोनो प्रेयर अपनी छोटी बच्ची के लिए की थी, स्कूल जाने में परेशान करती थी, तो नेक्स्ट डे ही उसका रिजल्ट मिला। और सबसे पहला 1 साल पहले का मेरा वीडियो, शायद सेकेंड वीडियो ही है जो मैंने डाला था, और तभी मुझे मतलब इतनी इंस्पिरेशन मिली कि कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा रिजल्ट देती हैं। और मैंने डाला भी है, आप देखिए उस वीडियो को जाके, बहुत पुराना कैसा वीडियो है, आप जरूर देखिए, उसमें मुझे रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट तो मिलते हैं जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते, और अंदर से आप पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए, सब कुछ सही होने लगता है, बच्चे भी पढ़ाई करने लगते हैं। और अभी तो मेरी बच्ची बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा टॉप 5 टॉप 3 में ही रहती है। बड़ी वाली, छोटी वाली अभी उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि वो कोविड के टाइम में उसने स्कूल अटेंड ही नहीं किया, तो उसके साथ मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, उसकी टीचर अगर एक चीज़ बोलती है कि नहीं ये पढ़ती अच्छे से नहीं है, बट इसका IQ बहुत अच्छा है, जो भी देते हैं वो करते हैं, तो मैं उस चीज़ को बार बार बोलती हूँ, उसके दिमाग में भी वही बैठाती हुई, नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट, भले अभी नहीं कर पाई पर बहुत होशियार है। देखो हर चीज़ को कितने, अगर एक चीज़ की मैं उसकी तारीफ करती हूँ तो वो बाकी 10 चीज़ों में भी अच्छी होने लगती है, उसको विश्वास हो जाता है। तो आप भी इस तरह से कोशिश कीजिए
और उसका भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो आपके बच्चे का भी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक